वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2018 का केमिस्ट्री का पेपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मिलेगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज एनसीईआरटी से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली नीट एस्पिरेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, nitration of aniline in strong acidic medium also gives meta nitroaniline because। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये एनसीईआरटी के क्लास 12th के पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 13 से आया हुआ है। और वो पेज मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ये है नाइट्रेशन वाला, ठीक है जी, जहाँ नाइट्रेशन के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ मेटा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। तो क्यों बनेगा, तो आओ मैं समझाता हूँ। देखो, ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। NH2 लगा दो, NH2। जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है जी, तो ये देखिए HNO3 H2SO4 मतलब H पॉजिटिव आयन जो है इसमें ऐड होगा। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों बनते हैं इसमें। H पॉजिटिव मान लो एसिड की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या बनता है आपका, एक बन जाता है तुम्हारा आयन, ठीक है जी, एनिलीनियम आयन। इस आयन के चक्कर से वो होता है मेटा डायरेक्टिंग, जिसके चलते तुम्हारा मेटा प्रोडक्ट की भी यील्ड जो है काफ़ी अच्छी आती है इसके अंदर, ठीक है जी। जब H पॉजिटिव है तो यहाँ पे NH3 प्लस, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग है ये NH3 प्लस। ये जो है तुम्हारा एनिलीनियम आयन, इसके चलते ही तुम्हारा जो है मेटा डायरेक्टिंग भी बन जाता है। तो इस आयन के बदौलत ही ये सब होता है। तीनों इसमें बनते हैं, ठीक है जी। ऑर्थो बन गया, लेकिन ऑर्थो बहुत कम बनता है भाई। मेटा और पैरा, मेटा 47% और पैरा सबसे ज़्यादा 51%। तो ये इसका रीजन था एनिलीनियम आयन का, ठीक है। ये लिखा हुआ है एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। ये इसमें करेक्ट है भाई। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जिसको ध्यान था बड़े ही आसानी से इसमें आंसर लग सकता था। इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55 इसमें दिया हुआ है और बाकी तीन ऑप्शन है। इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप डज टू फॉर्म, ये सब नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये एनिलीनियम जो आयन बनेगा उसके चलते ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। अगला कह रहे हैं कि 56, द डिफरेंस बिटवीन द अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। मैं एक बार डायग्राम पे लेके चलता हूँ, तुम्हें वहां से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए भैया, ये चैप्टर नंबर 14 से क्लास 12 के पार्ट 2 से केमिस्ट्री में। ये अमाइलोज है, अल्फा 1,4 लिंकेज यहाँ पे है, ठीक है जी। C1 C4 लिंकेज जिसको बोल सकते हो। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 लिंकेज है, उसके साथ साथ अल्फा 1,6 लिंकेज भी है। बीटा की बात करें तो बीटा भैया तुम्हारा सेल्यूलोज में है, वो इसके अंदर नहीं है। ये सेल्यूलोज में बीटा लिंक है, बीटा 1,6, लेकिन अल्फा 1,6 तुम्हारा अमाइलोपेक्टिन में है। तो आ जाइए इस पे। तो यहाँ हम देख रहे हैं अमाइलोपेक्टिन है अल्फा 1,4, बीटा नहीं होगा इसके अंदर। अमाइलोज, इसमें बीटा नहीं है। अमाइलोपेक्टिन 1,4 अल्फा 1,6 अल्फा। हाँ, ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है भाई। ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है लिंकेज के रिगार्डिंग ये करेक्ट है, ठीक है। अमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो हमसे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस दिखा रहा है, ठीक है जी। अमाइलोपेक्टिन के पास ये अल्फा 1,6 लिंकेज वाला एडिशनल फीचर है, तो इस चक्कर से डिफरेंस इसमें स्टेटमेंट नंबर 3 में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो 57 को भैया ध्यान से देखना। कह रहे हैं कि ये मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इवॉल्व्ड गैसेस। अब देखो पार्ट वाइज पहले क्वेश्चन को समझो। आ जाते हैं, ये यहाँ आ जाइए। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि भाई इनके पास है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है,
ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लंबा कर दिया है इसको। COOH, ठीक है, ये तुम्हारा किसका फार्मूला भाई, फॉर्मिक एसिड का। इसमें हम क्या करा रहे हैं, इसमें H2SO4, ठीक है जी, H2SO4, H2SO4 इसकी करा रहे हैं हम रिएक्शन। तो हम इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं, वहाँ मिक्सचर दिया हुआ है। जब ये फॉर्मिक एसिड है और तुम्हें दिया हुआ है 2.3 ग्राम, 2.3 ग्राम, तो फॉर्मिक एसिड जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तुम्हारा क्या बनने वाला है, देखो ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, प्लस H2O, ठीक है जी। तो ये रिएक्शंस ध्यान होनी चाहिए। अब 2.3 ग्राम है, 2.3 ग्राम है इसका, देखो मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूनी 32, 32 12 44 और 2 46। तो मोल्स इसके यहाँ पे कितने हैं भाई, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इसमें हो जाएंगे 2.3 डिवाइडेड बाई 46, मोलर मास हमने निकाले ना 46, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा 1/20। अब जब रिएक्टेंट की इतनी है, बैलेंसिंग इक्वेशन हो चुकी है और बैलेंसिंग इक्वेशन में भी आप देख रहे हो, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, कार्बन इधर 1 है तो इधर भी 1 ही होगा, ठीक है, तो इसके भी 1/20 हो जाएंगे। होता ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन 1/20, इधर 0 इधर 0, फिर फाइनल में इधर 1/20, उसके हिसाब जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हो गई भैया मोलारिटी, वो होगी 1/20 मोल्स, मतलब मोल्स कह लो, कंसंट्रेशन कह लो, तो इसकी मोल है इतनी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगले में क्या दिया हुआ इन्होंने, अगले में दिया हुआ भाई कि उसके बाद कह रहे हैं 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, COOH, ऑक्जेलिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है COOH, ठीक है जी। इसमें भी हम डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4। अब कंसनट्रेटेड H2SO4 आप डाल दो, ठीक है जी, H2SO4, जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो यहाँ जो गैसेस इवॉल्व्ड होगी, यहाँ थोड़ा स्पेशल होने वाला है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी तुम्हारी बनेगी, ठीक है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। ये यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, H2O। अब कार्बन के इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो कहीं ना कहीं कार्बन के रिगार्डिंग ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब ऑक्सेलिक एसिड का दिया हुआ है तुम्हारा, कितना दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है 4.5। अब ये 4.5 दिया हुआ है, इसका मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12, इसका 16 दूनी 32 और 12, 32 और 12 हो गए कितने भाई 44, और 1 45 दूनी 90। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 90। नंबर ऑफ मोल्स इतने हो जाएंगे भाई, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये भी 1/20 आएगा, ये भी 1/20 आएगा, इसका 1 मोल तो इसके इक्विवेलेंट में हो जाएंगे, तो यहाँ भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 1/20 मोल्स आ जाएगी, 1/20 मोल्स। तो इतना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, एक झमेला और लगा रखा है इस क्वेश्चन में। झमेला ये है कि अब आइए देखते हैं, अब ये जो मिक्सचर से जो गैसेस रिलीज हो रही है उसको हम पास आउट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स पे। अब यहाँ समझ लो, अब तुम पास आउट कर रहे हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स पे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये मौजूद है भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। इसमें हम क्या कौन कौन सी गैस डाल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड डाल रहे हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। अब देखो ये जो रिएक्शन होगी ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगी, मोनोऑक्साइड उतनी नहीं करेगी, तो तुम्हारा CO2 तो चला गया इसमें, K2CO3 बना देगा, K2CO3, ठीक है, प्लस H2O तो बनेगा ही। तो ये रिएक्शन हो गई, बच गई तुम्हारी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की ये पूछ रहे जो रिमेनिंग गैस होगी उसकी कंसंट्रेशन पूछ रहे, द वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी। अब कंसंट्रेशन मतलब मोल्स निकालोगे, उसके बाद वेट निकालोगे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये 57। तो अब यहाँ से ये देखो कि भाई यहाँ पे रिमेनिंग गैस हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके मोल से 1/20, यहाँ पे भी रिमेनिंग गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके 1/20,
यहाँ पे CO2 ही इवॉल्व्ड थी, लेकिन CO2 जो है तुम्हारा एब्जॉर्ब हो गया इस पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पैलेट पे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितने होंगे? 1/20 प्लस 1/20, क्योंकि दो जगह से आ रहा है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा 1/10। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये क्या हो गया मोल्स, हमसे पूछा भाई वेट कितना होगा। अब जब तुम्हें मोल दे दिया कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है भाई 16, तो इसका मोलर मास कितना हो गया 28 हो गया। तो जब मोल दिया हुआ है तो इसका हमें निकालना है वेट, तो 28 डिवाइडेड बाई 10, 2.8। देखो आंसर में 2.8 तुम्हारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, थोड़ा सा जरूर लंबा हो गया। पहले तुम्हें फॉर्मिक एसिड के साथ करानी है, फिर ऑक्जेलिक एसिड के साथ करानी है। एक्सप्लेनेशन पे आइए। पहले हमने क्या कर दिया, फॉर्मिक एसिड के साथ कराया तो यहाँ देखा, उसके बाद हमने करा दिया ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो यहाँ 1/20 निकल के कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पैलेट पे इन दोनों गैस के मिक्सचर को पास आउट किया गया, तो CO2 तो कर गया इससे रिएक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड बच गया दोनों जगह का 1/20 1/20 1/10 मोल्स आ गया। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इनटू मोलर मास इज इक्वल टू वेट आ जाएगा 2.8 ग्राम। तो करेक्ट आंसर हो गया भैया तुम्हारा 2.8 ग्राम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, नीट में रैंक पाएं। नीट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीट में रैंक पाइए।